एक नौजवान को मुहब्बत करना और फिर निकाह की ख्वाहिश करना मुश्किल में ले डूबा। उस नौजवान को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वो एक लड़की से शादी करना चाहता था। लड़की का मामू है इरफान। इसको एक प्लानिंग के तहत इसको बुलाता है गुजरात में, अपने डेरे पे ले जाता है और वहाँ पे जाके इसको शूट कर देता है। लड़की की जो रिश्तेदारों में अंडरस्टैंडिंग होती है वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो सबसे ज़्यादा इस मामू के साथ थी। मामू की जो एज है वो 45 ईयर्स ओल्ड है, बट ही इज़ स्टिल अनमैरिड। उसने कहा कि लड़की तो अपनी कमिटमेंट से वापस नहीं आ रही, क्यों ना मैं इस लड़के को बुला के एक प्लानिंग के तहत इसका ही काम उतार दूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, लाहौर के थाना इचरा में हुई FIR नंबर 2185/24 दर्ज। FIR के मुताबिक एक नौजवान को मुहब्बत करना और फिर निकाह की ख्वाहिश करना मुश्किल में ले डूबा। उस नौजवान को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वो एक लड़की से शादी करना चाहता था। लड़की भी राजी थी। किस तरीके से उसे ट्रैप किया गया, उसके बाद कैसे कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया, मुल्जिमान कैसे पकड़े गए, ये सारी बातें जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ SP अय्याज साहब मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अय्याज साहब, मुझे बताइएगा कि ये असल वक़ुआ है क्या और कहाँ का है? हमें इंफॉर्मेशन मिलती है लाहौर से। ये 27 साल नौजवान है। इसको जो लड़की, जैसे आपने ब्रीफ किया इनिशली, इस लड़की का मामू है इरफान। इसको एक प्लानिंग के तहत इसको बुलाता है गुजरात में। ठीक है। तो वहाँ इस पीछे से जो लड़के के लवाहिकीन हैं उन्होंने यहाँ पे अगवा, जब वो घर नहीं आया तो उन्होंने अगवा का पर्चा करवा दिया। ठीक है। तो जो मामू था इसको वो रिसीव करता है, अपने डेरे पे ले जाता है और वहाँ पे जाके इसको शूट कर देता है। रंजिश जो है वो आपने जैसे एक्सप्लेन किया है, ये लड़का और लड़की आपस में शादी करना चाहते थे। उसका जो मामू है उसको ये बात नागवार थी। वो समझता था कि क्योंकि लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है उसको ये रिश्ता पसंद नहीं था, तो उसने उसको कत्ल किया। कत्ल करके उसकी जो लाश है वो खेतों में फेंक दी गुजरात में। तो वहाँ पे गुजरात सिटी पुलिस स्टेशन जो है वो एक नामालूम लाश थी गुजरात वालों के लिए, तो वहाँ पे एक नामालूम लाश की FIR दर्ज हो जाती है। ठीक है। लेकिन गुजरात की जो पुलिस है उनको ये इल्म नहीं था कि लाहौर में कोई अगवा की FIR दर्ज हुई है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें एक और जो कातिल इतना शातिर था, उसका जो मामू था, बिल्कुल। उसने पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो मकतूल की बिलोंगिंग्स थी, फॉर एग्जांपल ID कार्ड है, मोबाइल फ़ोन है, वो उसने एक शॉपर में लिए, गुजरात से वापस लाहौर आया और चौबुर्जी के पास जाके फेंक दिया। उसका प्लान ये था कि मोबाइल फ़ोन में कोई राहगीर जो है वो सिम डालेंगे, बिल्कुल। और जो पुलिस है वो अपनी तफ्तीश उस राहगीर के पीछे चल पड़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो इचरा इन्वेस्टिगेशन की टीम है पूरी मेहनत से उन्होंने काम किया, और जो ओरिजिनल काम जिसने ये ऑफेंस कमिट किया था, वो लड़की का जो मामू इरफान था, हम उस तक पहुंच गए। इसमें एक फर्दर हमें ये चैलेंज आया कि वो जो कातिल है उसने अपना वीज़ा लगवाया और वो अज़रबैजान बाकू चला गया, बैरून मुल्क चला गया। ठीक है। लेकिन उसकी जो सर्विलेंस और मॉनिटरिंग है वो हमने जारी रखी, और हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वो बैरून मुल्क से सियालकोट एयरपोर्ट पे वो लैंड कर रहा है। तो हमने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो एयरपोर्ट पे ऑपरेट करती हैं, FIA है, उसको लूप में लिया और उस असल कातिल को हमने पाबंद सलासल कर लिया। अच्छा, लड़की के घर उस लड़के ने बात वगैरह की थी शादी के लिए? जी बिल्कुल, दोनों की आपस में बात चल रही थी। बोथ वर कमिटेड और वो निकाह करना चाहते थे। तो लड़की की फैमिली में कौन कौन था? उन लोगों को मसला था कि नहीं था? जैसे मैंने आपको बताया है कि जो कातिल है वो लड़की का मामू है। वो मामू है? यस। तो वालदेन या भाई या देख रहे कि मामू कर रहे थे? लड़की की जो अंडरस्टैंडिंग किसी रिश्ते में, रिश्तेदारों में अंडरस्टैंडिंग होती है, वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो सबसे ज़्यादा इस मामू के साथ थी अंडरस्टैंडिंग। तो मामू की क्या एज थी? मामू की जो एज है वो 45 ईयर्स ओल्ड है, बट ही इज़ स्टिल अनमैरिड। वो अनमैरिड है। Yes. और लड़की ने उनसे क्या शेयर किया था कि मैं ऐसे पसंद करती हूँ किसी लड़के जी को? बिल्कुल। या किसी तरीके से मामू को पता लगा? जी बिल्कुल, ये टॉक ऑफ द टाउन थी और दोनों कमिटेड थे। दोनों फैमिलीज़ को भी एक दूसरे को जानते थे और फैमिलीज़ भी इसमें एक दूसरे से विज़िट कर चुकी थी।
और मीन्स के बात आगे बढ़ गई थी। यस बड़ा अपना जो हर बंदे का हक है निकाह करना, बिल्कुल। तो वो कमिटेड थे और वो निकाह करना चाहते थे, लेकिन इस मामू के दिल में ये रंजिश थी। उसने कहा कि क्योंकि लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है, उसने कहा कि लड़की तो अपनी कमिटमेंट से वापस नहीं आ रही, क्यों ना मैं इस लड़के को बुला के एक प्लानिंग के तहत इसका ही काम उतार दूँ। तो उस कातिल के पास जो गन थी वो उसने कहाँ से ली? ऑलरेडी उसके पास थी? जी बिल्कुल, वो वेपन ऑफ ऑफेंस हमने रिकवर कर लिया है, और वो जिस गाड़ी पे उसको लेके गया था वो भी हमने रिकवर कर लिया। गाड़ी से मतलब कि वो बस स्टेशन, बस के थ्रू गुजरात या लाहौर से? जी बिल्कुल, यहाँ और वहाँ से उसे रिसीव किया गया? जी बिल्कुल, यहाँ से उसको एक प्लानिंग के तहत, मैं प्लानिंग का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसने मकतूल को मैसेज दिया कि आपने किसी भी फैमिली मेम्बर को ये नहीं बताना कि आप गुजरात जा रहे हैं। इवन जो गुजरात की फैमिली थी उनको भी नहीं बताना। तो उसने सबसे पहले एतमाद में लिया हुआ था उसको। वो डेवो बस टर्मिनल से यहाँ लाहौर से गुजरात जाता है, गुजरात में वो उसको गाड़ी में बिठाते और फिर अपने डेरे पे ले जाता है और वहाँ पे ये क्राइम ऑफेंस कमिट करता है। कोई और साथ मुलव्विस था, किसी को मालूम था या कोई और चीज़? जैसे मैंने सारा सिनेरियो बताया है, जो कलीदी किरदार है वो उस लड़की के मामू का है जिसका नाम इरफान है और वो पुलिस की गिरफ्त में है। उस लड़की का कितना रोल है वो जुडिशल है, उसको हमने आज पुलिस तलबी करवाई हुई है, और अब हमने दोनों को, लड़की को और उसके मामू को, दोनों को फेस टू फेस बिठा के हमने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। मीन्स के लड़की पे भी आपको शक है कि वो भी मुलव्विस है? देखिए, ये एक बड़ा हीनियस ऑफेंस है, तो पुलिस जो है वो हर एस्पेक्ट से देखेगी। हम ये देखेंगे कि अगर उसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, उसका कोई इनडायरेक्ट लिंक हो या कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, पुलिस जो है, क्योंकि बहुत ही हीनियस ऑफेंस हुआ है, किसी को किडनैप करके मर्डर कर देना, बिल्कुल, तो ये बड़ा सेंसेशनल क्राइम है। लड़के के बच्चे वगैरह भी थे? नहीं, उसकी रिसेंटली शादी हुई थी, फ्यू मंथ्स एगो। अभी फ्यू मंथ्स Yes. हुए थे, साल भी नहीं मीन्स के नहीं, अभी हुआ, नहीं। कुछ महीने पहले शादी बिल्कुल हुई ऐसी थी। है। और वो शादी अरेंज मैरिज थी? जी बिल्कुल, उनकी फैमिली से, वो उनकी। और ये लड़की जो थी वो शादी से पहले से उसको पसंद करता था या शादी के बाद बातचीत स्टार्ट हुई थी? इनकी कोई 1-2 साल से बातचीत चल रही थी, सोशल अच्छा। मीडिया के थ्रू इनकी फ्रेंडशिप हुई और दे वर कमिटेड के इन्होंने निकाह करना। चलें आगे। अब मुलजिम जो हैं वो तो पकड़े गए हैं, और क्या इसके ऊपर क्या दफ़ा लगती है, क्या सज़ा मिलती है इस क्राइम के ऊपर? जी बिल्कुल, 365 जो अगवा का एक ऑफेंस है, सबसे पहले अगवा किया, उसके बाद उसको मर्डर कर दिया। मर्डर की कैपिटल पनिशमेंट है। हम पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए और इंशाअल्लाह उसको हम करारवा की सज़ा दिलाएंगे। चले जी, आपका अयासा बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल बताई, केस से आगाह किया, किस तरीके से ये जो रिश्ते होते हैं वो सामने आ जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता है। इस वजह से हमेशा कहते हैं कि आज के इस दौर में यकीन ना करें, जब भी जाएं किसी को बता कर जाएं, किसी को इन्फॉर्म करके जाएं, कम से कम कोई आपके पीछे आने वाला हो, पूछने वाला हो, और ऐसे लोगों से बच के रहें। हमें इजाज़त दें, वस्सलाम।